कि फिर वही रंग भर जाएंगे ज़िंदगी में, बस मायूस मत होना तुम। फिर वही रंग भर जाएंगे इस ज़िंदगी में, बस मायूस मत होना तुम। अंधेरा छट जाएगा, उजाला फिर से आएगा, बस मायूस मत होना तुम। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ फ्रेंसी और आज इंदौर टॉक की टीम MP09 की स्पेशल स्टोरी को कवर करने पहुंची है स्टेडियम। मैं आई हूं स्टेडियम अपनी स्टोरी को कवर करने, क्योंकि आज मैं जिनसे मिलने आई हूं उन्होंने सिकंदर कहलाने का जो तर्ज है वो अपने ऊपर ले लिया है। हारी हुई बाजी को पलटकर जीत सकते हैं और सिकंदर क्रिकेट के कहलाते हैं। उन्होंने मुश्किलों को मात दी है और साथ ही साथ मुसीबत को पैट से छक्का लगा के स्टेडियम के बाहर किया है। आज मैं उन्हीं से मिलूंगी। ब्रिजेश त्रिवेदी उनका नाम है और इंडिया की दिव्यांग क्रिकेट टीम के वो मेंबर हैं। वही मुझे बताएंगे आखिर यहाँ कैसे खेलने का मौका मिला और शारजाह जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसे वो पहुंचे। Now next batsman Brajesh Trivedi. This has been hit over cover point, down to third man and going all the way for 4. Beautiful timing on that one. Mumbai Ideals 12 for 1 after 2 overs. ब्रिजेश द्विवेदी के साथ आज मैं होलकर स्टेडियम में मौजूद हूँ। उनके अदम्य साहस के सामने मेरे शब्द अपना फीकापन नजर कर रहे हैं और साथ ही ये भी बता दूं कि अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जैसे शब्द अपनी पराकाष्ठा को खो रहे हैं। मेरे साथ ब्रिजेश त्रिवेदी जी मौजूद है। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर अभी एक फैन मूवमेंट वाला समय चल रहा है मेरा, तो मेरे इतने सारे शब्द जो फंबल हो रहे हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं सबसे पहले इंदौर टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो MP09 करके सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जहाँ इंदौर के जो भी हमारे प्रतिभावान भाई बहन हैं उनको एक मंच प्रदान कर रहे हैं। तो मैं मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर शुरुआत जहाँ से होती है कहानी की, हम पहले वहीं चलते हैं, क्योंकि वहीं एक असली जड़ होती है जहाँ हम पकड़ के बैठते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। वो जड़ कहाँ से शुरू? देखिए, एक इंसान की अगर बात करें तो उसका जो भी पैशन होता है वो उसके बचपन से आता है। और अगर मेरा बचपन कहें तो थोड़ा सा समय के विपरीत था। मुझे 1.5 साल की उम्र में पोलियो हुआ। पोलियो उस दौरान एकदम नया था, कोई वैक्सीनेशन नहीं था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। पूरे पाँव और पूरे शरीर में मेरे पैरालिसिस था। माँ की सेवा की बदौलत मैं पूरी तरीके से खड़ा हुआ और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, खेल का एक, जहाँ हम रहते थे, जो हमारी कॉलोनी थी, वहाँ खेल का बहुत अच्छा माहौल था। उसी के दौरान मुझे प्रेरणा मिली कि यह खेल मुझे सूट करता है। संघर्ष का जीवन चलता गया और आज इस मुकाम पर। सर एकदम ऐसे क्रिकेट में आना, क्योंकि क्रिकेट एक इमोशन है भारत के लिए। जब क्रिकेट होता है, जब वर्ल्ड कप होता है ना, सबकी दिल की धड़कनें थम जाती हैं कि आखिर कब वो शॉट होगा जब हम जीत जाएंगे। आज भी महेंद्र सिंह धोनी का वो स्टेडियम वाला याद होगा सबको, हेलीकॉप्टर शॉट। एक नॉर्मल क्रिकेट और एक दिव्यांग क्रिकेट जो आप लोग खेल रहे हैं, जिसकी शुरुआत एक पॉजिटिव शुरुआत हुई, उसमें डिफरेंस क्या होता है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह क्रिकेट तो और अद्भुत है इन सेंस ऑफ किट और सपोर्ट। देखिए, उत्साह, जो एंथुसियाज्म है वो तो बराबर रहता है। सिर्फ थोड़े से रूल में बदलाव है कि हमको 2 रनर शुरू में दिए जाते हैं। जो दिव्यांग भाई हैं जो भी खेलने जाते हैं उनमें 2 रनर हमको पहले से मिलते हैं। बाकी आप कहीं कोई डिफरेंस आप नहीं देखेंगे। ग्राउंड सेम होता है, जैसा कि आपने बताया कि शारजाह स्टेडियम में हम लोगों को खेलने का मौका मिला, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं, केवल रूल्स का डिफरेंस होता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आप देखेंगे कि ऐसे दिव्यांग देखेंगे जिनके एक हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है। ऐसे देखेंगे कि बैसाखी एक हाथ से पकड़े हुए हैं, दूसरी तरीके से छक्का मार रहे हैं। ऐसे देखेंगे कि जिनके दोनों हाथ नहीं है और गर्दन से बैट फंसाकर बैटिंग कर रहे हैं और पाँव से बॉलिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको सामान्य क्रिकेट में नहीं दिखेगी और यही इस क्रिकेट को सामान्य क्रिकेट से अलग करता है। अभी जब मैं आपसे नॉर्मल बात कर रही थी तब आपने बोला कि आपको एक लेगेसी क्रिएट करनी है फर्दर फ्यूचर के लिए। वो लेगेसी कैसी होने वाली है? देखिए, इंसान जब कोई मकसद पे निकलते, देखिए मेरा जीवन भर यही लक्ष्य था कि मैं भारतीय टीम को, भारतीय तिरंगा मेरे हाथ में होना चाहिए। हाँ। ठीक है,
वो मुझे 2017 में मुझे नसीब हुआ। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और माननीय श्री हारून राशिद जी ने मेरे परफॉर्मेंस के बेस पर मुझे मौका दिया। अब वो खेलते खेलते आज देखिए 2023 है, तो हर एक जो अच्छा व्यक्तित्व होता है वो यही सोचता है कि मैं तो खेल रहा हूँ, मुझे सारी उपलब्धियाँ मिल रही हैं, बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन मैं अपने आगे क्या कर सकता हूँ। उस लेवल पे आने के बाद मुझे लगा कि जो हमारे प्रदेश के दिव्यांग भाई हैं उनको खेलों से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में सतना के अंदर एक नेशनल दिव्यांग T20 हुआ जिसमें 4 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। मैच लोगों का बहुत प्यार मिला और लाइव प्रसारण हुआ, लोगों ने देखा। उस कड़ी के बाद, उस टूर्नामेंट के बाद आप यकीन मानिए हमारे पास दिव्यांग भाइयों का फ़ोन आने लगा। हमारी पूरे एसोसिएशन, दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के पास फ़ोन आया, बातचीत, हम खेलना चाहते हैं। और आज हमारे पास 6 डिवीज़न हैं और बहुत जल्दी माँ अहिल्या नगरी इंदौर में ही हम एक स्टेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक अनदर लेवल ऑफ स्टेप है क्रिकेट में, एक पूरा रिकॉर्ड तोड़ चेंज होगा ये जो हो रहा है। सर, अमूमन ऐसा होता है कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। आपकी लाइफ का स्ट्रगल क्या रहा है? और एक रॉक बॉटम हिट करने के बाद वापस बॉल को वैसे ही बाउंस करने में समय नहीं लगता है, बट वो एनर्जी चाहिए, वो कैसे मिलती है? देखिए, संघर्ष तो मुझे लगता है किसके जीवन में नहीं होता। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो निश्चित तौर पर संघर्ष आपको होना ही होना है। अगर शुरुआती दिनों में कहूँ तो मेरी परवरिश एक बहुत सामान्य घर से थी। मेरे पिताजी राज परिवहन में थे और राज परिवहन की कंडीशन उस समय की जग जाहिर है। हम 3 भाई 3 बहन थे। उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, जो हम चाहते थे वो बनाने की कोशिश की। मुझे कभी रोका नहीं कि आप क्रिकेट मत खेलो। ये सारी चीज़ें अंदर समावेश होती है। तो जो संघर्ष है, देखिए अगर संघर्ष की बात करूँ तो उस लेवल को मैंने देखा है जिसका मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई लोगों के जहन में ये आए। जो गरीबी की जो पराकाष्ठा है उस लेवल से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इंसान का विल पावर और अपने परिवार का सपोर्ट और उसके साथ साथ आपकी मेहनत, ये चीज़ें लेकर जब आप आगे बढ़ते हो तो संघर्ष आसानी तरीके से आपका निकल जाता है और जो आप सोच के रखते हो वो आपका लक्ष्य ज़रूर पूरा होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 99 में मुझे पहली बार मध्य प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट टीम से खेलने का मौका मिला। वहाँ से संघर्ष चालू हुआ। धीरे 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 10 सालों तक क्रिकेट मैंने खेली। उस समय भारतीय दिव्यांग टीम नहीं थी। तो अब उसके बाद क्या, 2008 पर मेरा जो आखिरी मैच था वो रेस्ट ऑफ शेष भारत वर्सेस नेशनल चैंपियन। उसके बाद विराम लग गया। मुझे लगा अब इसके बाद क्या, वो तो मैंने अचीव किया था। धीरे 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 जब जैसे हमारी टीम ने 2007 में वर्ल्ड कप T20 जीता था, उसके बाद जो परिवर्तन, मैंने कहा ना कि अगर लोगों को दिखेगा, अगर लोगों के जहन में वो चीज़ आएगी तो निश्चित तौर पर वो बाहर आते। वही प्रेरणा थी कि फिर हम हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने आप यकीन मानेंगे कि दिव्यांगों की टीम देश का एक आदमी जाके और 6 इंटरनेशनल टीम बिल्टअप की। वहाँ उस देश में गए, वो लोगों से बात किया, वहाँ टीम खड़ी किया। आज की डेट में इतनी मजबूत 6 टीमें हैं इंटरनेशनली, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मतलब यूरोप कंट्री भी डेवलप हो रहे हैं, वो भी टीमें बन चुकी हैं। अभी एक वर्ल्ड सीरीज़ हुई थी। तो कहने का मतलब ये कि ये इफ़ेक्ट होता है जब हमारी कोई खेल आगे बढ़ता है, जब उसका एक्सपोजर अच्छा होता है। हम जीते थे उस समय, उसके बाद ये बदलाव आया। तो संघर्ष की एक बहुत लंबी कहानी, मेरी नहीं, अमूमन सबकी वही होती है। अगर आप बड़ा लक्ष्य सोचोगे, मैंने जैसा कहा, बड़ा लक्ष्य आप सोचेंगे ना तो परेशानी आएगी। परेशानी है और उसको आदत में डालते। अब ये संघर्ष हो गया, सब कुछ हो गया, BCCI है, क्रिकेट को सपोर्ट करती है, पूरी टीम है। क्या दिव्यांग क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कोई बोर्ड बना हुआ है? देखिए, आप ये सोचिए कौन सपोर्ट नहीं करेगा। एक BCCI ने अभी एक कमेटी बनाई है। तब तक दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश के
टीमों को संचालन कर रहा है। हमारा जो मेजर बोर्ड है वो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जो आगरा से ऑपरेट होता है। 24 स्टेट की टीमें हैं और वहीं से संचालन हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि लास्ट ईयर हमारी जो क्रिकेट की मेन बॉडी है, जो क्रिकेट की मेन बॉडी है BCCI, उन्होंने एक कमेटी फ्रेम किया है। और देखिए, इसके साथ साथ समाज का भी कर्तव्य है कि जो खेल है, कोई भी खेल हो, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर, सभी खेलों, उसको बढ़ावा दे। और हम लोग बहुत लकी हैं कि समाज का हर तबका इस खेल को और दिव्यांग क्रिकेट को या दिव्यांग खेल को, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारा BCCI, सब अप्रिसिएट करते हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। सरकार से क्या गुजारिश करता है, आप नहीं, आपका पूरा दिव्यांग क्रिकेट जो है टीम है आपकी, वो सरकार से क्या गुजारिश रखती है, सरकार से क्या चाहती है कि वो कैसे मदद करे और किस तरीके से इसको एक और लेवल अप लेके जाए कि आगे वो कंटिन्यू रहे एक नॉर्मल क्रिकेट की तरह है? देखिए, सरकार तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो दिव्यांगों के लिए, चाहे हमारे प्रदेश की हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, सभी दिव्यांगों के प्रति बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हम क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट धीरे धीरे अपने जो चरम है उस पर आ रहा है, लोगों की उस पर नज़र आ रही है, लोकल लेवल पर हर आदमी सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से कड़ियाँ बनेंगी। सरकार भी जहाँ अगर मैं कहूँ जिला प्रशासन है या संभाग है, सब मदद कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि एक सेंट्रल फोकस मिले। हाँ, सरकार के अधीन अगर ये चीज़ें आएंगी तो बहुत अच्छा रहे। क्योंकि देखिए, दिव्यांग क्रिकेट थोड़ा अलग है। जब आप लोग उनको टीवी पे देखेंगे या लाइव खेलते हुए देखेंगे, आज हमारे इंदौर के जो कैप्टन है अनिल गुर्जर, उनको आपने देखा, एक हाथ है, एक हाथ से वो ऑफ स्पिनर है, और आप उनको खेलते देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये किसी से कम नहीं। तो इसी तरीके का प्रयास जब हमारे सभी वर्ग में होगा तो निश्चित तौर पर ये खेल को और बढ़ावा मिलेगा। सर, दिव्यांग जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है या कुछ है। दिव्यांग इज दिव्यांग, वो एक पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता है ये। तो ऐसा आप लोगों ने जो करके दिखाया वो एक अमेजिंग सा लेवल है, एक अदर ही लेवल है। देखिए, बहुत अच्छा शब्द आपने पकड़ा, दिव्यांग, और ये शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया था और उसको चरितार्थ हमारे दिव्यांग भाई करते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मेरा 23वां साल है दिव्यांग क्रिकेट में, और मुझे लगता है मैं सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ इस दिव्यांग क्रिकेट में। मैं 2017 से भारतीय टीम का सदस्य हूँ, मध्य प्रदेश टीम का सदस्य और कप्तान भी हूँ। इसके साथ साथ अभी दुनिया का पहला IPL की तर्ज पे दिव्यांग प्रीमियर लीग, जो कि शारजहां इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, 12 से लेके 15 अप्रैल तक, उसमें मैं बतौर मुंबई आइडियल्स मेरा पार्टिसिपेशन रहा। ये सब उपलब्धियां कैसे मिलती हैं? ये सब उपलब्धियां तभी मिलती हैं जब आपके अंदर एक ऐसी भावना हो जो आपको ये सोचने पे मजबूर करे कि आप लोगों से अलग हैं। ईश्वर ने आपको भेजा है तो आपके पास कुछ अलग करने का अवसर है, और यही अवसर हमको अलग बनाता है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, दिव्यांग। ये तो आपका स्ट्रगल, आपकी लाइफ, आपकी जर्नी सब कुछ हो गया। आपकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा जाता है, कौन कौन है आपके घर में? देखिए, मेरे परिवार में मेरे 3 भाई 2 बहनें हैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा 5 साल का है। हम यहाँ रहते हैं। और देखिए, परिवार तो अब इतना बड़ा हो चुका है, अगर आज कहूँ तो मैं IIT इंदौर में मेरी सर्विस है, उसके साथ साथ मेरे ऑफिस के काम के बाद जो एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं या उनके एक गार्जियन की तरह भी मैं एक कार्यरत हूँ। तो मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, और पहले ऑफिस को देखना, फिर उसके बाद घर में आके बच्चे को देखना, अपने परिवार को देखना, उसके साथ साथ हमारे जो मेरे क्रिकेट से जुड़े मेरे भाई हैं उनकी समस्याओं को देखना, यही सब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ % निभा सकूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। सर, एक मैसेज मैं चाहती हूँ उन माता पिता को जो अपने बच्चों को खेल में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो स्पेशली एबल्ड है, उन माता पिता के लिए कि वो आगे बढ़ाए अपने बच्चे को, ना कि उन्हें वो बोले कि नहीं बेटा तू घर पर रह।
मैं सभी से यही कहूँगा कि मैं ताउम्र लगा रहा परिस्थितियाँ बदलने को यारों, मैं ताउम्र लगा रहा परिस्थितियाँ बदलने को यारों, जिस दम मनोदशा बदली परिस्थितियाँ अपने आप बदल गई। तो अगर मेरी बात करें तो मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आपको ज़रूरत क्या है, उसके साथ साथ उनको संस्कार दिए। तो एक गार्जियन, एक माता पिता का यही कर्तव्य है कि हम ये देखें कि हमारे बच्चे जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनको सही तरीके से लेकर आगे बढ़ें और जो वो चाहते हैं वो उन्हें स्वयं डिसाइड करने दीजिए। आप यकीन मानिए हर एक बच्चा, चाहे वो दिव्यांग हो या सामान्य हो, ईश्वर ने अगर भेजा है तो उसके पास अपनी एक अलग क्वालिटी है। आप उसको उस पर जीने दीजिए, निश्चित तौर पर वो सफल होगा। यही मेरा आप सबको एक मैसेज है। चलिए, ये तो हो गया मेरा इंटरव्यू पार्ट। सीरियस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। यहाँ एक रैपिड फायर राउंड चालू होगा। 1 सेगमेंट है ये हमारा, तो उसमें आपको ऐसे आंसर देना है। आई विल शूट अ क्वेश्चन, यू हैव टू शूट अ आंसर। ओके, सो रैपिड फायर है। आपका पिलर ऑफ लाइफ कौन है? पिलर ऑफ लाइफ मेरी माँ है। होल इन वन बेहतर है या डबल सेंचुरी बेहतर है? देखिए, मैं कहूँगा होल इन वन, ओके, क्योंकि वो एक अनुभव सिखाता है, एक परिस्थितियाँ जो होती हैं उनसे सीख कर वो जाता है, इसलिए डबल सेंचुरी को मैं उतना अहमियत नहीं दूँ। बेहतर क्रिकेटर कौन है, धोनी या विराट? देखिए, मेरे हिसाब से पहले तो जो लेजेंड है सचिन तेंदुलकर, लेकिन सीखने के लिए बेहतर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ है। मतलब दोनों ही आंसर नहीं है। आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है? क्योंकि आप एक क्रिकेटर हैं, ट्रैवल आपको बहुत इजीली मिल जाता है करने के लिए, तो डेस्टिनेशन फेवरेट कौन सी? फेवरेट डेस्टिनेशन अगर घूमने की बात करें तो मेरा खुद का शहर है, जिसने मुझे चलना, खड़े होने, खेलना सारी चीज़ें सिखाई। लेकिन मैं शारजहाँ गया, वो मेरी सबसे पसंदीदा क्रिकेट डेस्टिनेशन। ओके, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी रही आपकी? मेरी कलकत्ता में 2017 अक्टूबर में भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सीरीज़ हुई थी। कलकत्ता मेरी जर्नी थी, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। और अगर फॉरेन जर्नी की बात करें तो दुबई, शारजहाँ मेरी पहली जर्नी थी। वाह सर। आपके तरह ही जो लोग या बच्चे हैं, अगर वो खेलना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? एक लाइन। बच्चों के लिए मेरा एक बहुत फेवरेट कोट है कि तैरना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो मैं आप जो भी मेरे भाई हैं, या क्रिकेट नहीं, आप लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो मेरा आपसे केवल यही मैसेज है कि पहले अपने दिमाग में बैठाइए और उसका क्रियान्वयन करिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। ये हो गया रैपिड फायर राउंड। अब एक फन सेगमेंट और है जिसमें आपने वो काम किया है या नहीं किया है, और अगर उससे कुछ फनी मेमोरी जुड़ी हुई हो तो आप वो शेयर करिएगा। क्या आप स्टार स्ट्रक हुए हैं किसी क्रिकेट सेलिब्रिटी के साथ? कभी नहीं। कभी भी नहीं। आपको लगता है, क्या आप कैसे क्रिकेटर हैं? आप अपने आप को अगर रेट करें 1 to 10 के स्केल पर बाकी क्रिकेटर्स के मुताबिक। देखिए, मैं मोहम्मद कैफ हूँ, आप उस तरीके से रेट कर सकते हैं मुझे। यानी हम लोग बॉर्न क्रिकेटर नहीं थे, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट का। जो परिस्थितियाँ थी उस हिसाब से हमने अब खेलना स्टार्ट किया, इसलिए मैं अपने को यही रेटिंग दूंगा कि अभी भी सीख रहा हूँ, मेरी कोई रेटिंग नहीं, स्टिल आई एम लर्निंग। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल आंसर, बहुत अच्छा आंसर है ये। मतलब कुछ भी नहीं, ना 1 ना 10, लर्निंग फेज में है। आप क्रिकेट की बात करेंगे, मैं नॉर्मली कभी भी अलार्म लगा के उठता हूँ। अच्छा। अगर मुझे मालूम है कि आज मेरा मैच है तो मुझे कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं। आज भी जो कीड़ा बोलते हैं ना क्रिकेट का, वो आज भी अंदर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कुछ होटल से चुराया है? कभी नहीं। कभी भी नहीं? कभी नहीं। मतलब जैसे हम लोग जाते हैं, नॉर्मल लोग उठा के कभी एक्चुअली थोड़ा सा ये जो आपकी लाइन, ये मैंने बहुत सुनी है कि फनी मोमेंट होता है एक्चुअली, लेकिन कभी ऐसा कोशिश नहीं की। ठीक है। क्रेजीएस्ट थिंग जो आपने की हो, बहुत क्रेजी रही हो और आपको खुद बाद में आप सोच के लगता है यार क्या किया मैंने? देखिए, क्रेजीएस्ट अगर कहें तो अप्रैल 2021 दुनिया का सबसे भयानक जो समय था, जो लाइव हम लोगों ने देखा है, कोरोना का जो सेकंड वेव था,
उस समय इंदौर से शारजहाँ जाना ये बहुत बड़ा पागलपन होता। अगर कहीं भी आता, कहीं भी कोविड हमको पकड़ता, तो उस समय की सिचुएशन आपने देखी। तो मेरी सबसे सफल, सबसे यादगार और सबसे पागलपन जर्नी शारजहाँ की थी। आप एक्सपेरिमेंटल कितने हैं? एक्सपेरिमेंटल नहीं हूँ, एकदम नॉर्मल। जो आज सोचा है वही कल मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, चलिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करता। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मोटिवेशन भी मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और शायद मैं फर्स्ट इसीलिए फंबल की थी क्योंकि एक फ़ैन मोमेंट हो जाता है। आप एक क्रिकेटर है, मैं एक एंकर हूँ, तो बात करने में जो फ़ैन मोमेंट आता है ना, वो चल रहा था शायद। धन्यवाद। देखिए, मैं भी लर्नर हूँ और आप भी लर्नर हैं। हाँ। ये दोनों में एक कॉमन कॉमन है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।